जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? बहुत सारे मैसेज आते हैं कि बिल्डिंग के बारे में जर्मनी में बताएं। तो आप ये डिटेल्ड वीडियो देख लें। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि आप पाकिस्तान से या बाहर से कहीं भी मुल्क से आना है तो जर्मनी में बिल्डिंग का फ्लैट्स ढूंढने के लिए बिल्डिंग की ट्रेनिंग की जगह ढूंढने के क्या करना है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि बिल्डिंग क्या है, फिर उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर बिल्डिंग फ्लैट्स कैसे ढूंढते हैं, यानी कि ट्रेनिंग प्लेस कैसे ढूंढते हैं, और वीज़ा के वक्त और फिर रिलोकेशन जब आप जर्मनी आएंगे तो उन चीज़ों में आपने किसका ख्याल रखना है। तो आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। मेरे चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, और मुझे फॉलो करें। टिकटॉक पे भी आ जाएं, वहाँ भी इंसान गपशप लगा सकता है लाइफ में। तो आप चलो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें क्या कुछ आगे आपके लिए मैंने इसमें रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल का मतलब वैसे ना वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, और बिल्डिंग डोज में एजुकेशन कहते हैं। तो हॉस्पिटल के एक किस्म की ना आपकी ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन होती है। और ये 2.5 साल 2 साल से लेके ना 2.5 साल 3 साल 3.5 साल तक के कोर्सेज होते हैं। और ये तकरीबन हर फील्ड में हो सकते हैं। 300 से 50 डिफरेंट किस्म की हाउस बिल्डिंग आप जर्मनी में काम कर सकते हैं। आपकी जो भी कोई इंटरेस्ट है ना, उसमें आप हाउस बिल्डिंग बेसिकली कर सकते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे आपको अगर हेयर स्टाइल का पसंद है, कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, या आपको आई डोंट नो कि आपको मेडिसिन पसंद है, आप मरीज़ों के साथ हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, आप नर्सिंग के हॉस्पिटल में कर सकते हैं। आपने बच्चों के किंडरगार्टन में काम करना है तो आप एचसीए के हॉस्पिटल में कर सकते हैं। अगर आपको कारें पसंद हैं तो आप मेकाट्रॉनिका की कर सकते हैं। अगर आपने बिज़नेस मैनेजमेंट सीखना है तो आप इंडस्ट्री काउफमान या इंडस्ट्री काउफ़्राउ कर सकते हैं। तो बेशुमार ना हैं बिल्डिंगें जो आप कर सकते हैं। आईटी की बहुत ज़्यादा पॉपुलर, अगर आपने आईटी में काम करना है तो वहाँ पे आईटी की कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंटीग्रेशंस-काउफ़मान, zum Beispiel IT-Kaufmann कर सकते हैं। अगर वकीलों के साथ काम करना है तो वहाँ पे Ausbildung कर सकते हैं। Fachangestellte, अगर आपने काम करना है फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस का तो Polizei की Ausbildung भी कर सकते हैं। हर किस्म की कर सकते हैं, लेकिन बाज़ Ausbildung होती है उनके लिए इंसान को ना जर्मन पासपोर्ट चाहिए, जैसे पुलिस वाले के लिए। तो लेकिन बाकी सब जिनमें जर्मन नेशनैलिटी की ज़रूरत नहीं वो आप कर सकते हैं। और हाउस-बिल्डिंग करें इसके आपको ये बड़े फ़ायदे हैं कि एक तो आपको पैसे मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, साथ-साथ आपको तनख्वाह भी मिलती रहेगी। दूसरा इसका फिर ये भी फ़ायदा होता है कि आप जब हाउस-बिल्डिंग कर लें ना जर्मनी में, तो आपको फिर उसके बाद 18 महीने का वीज़ा मिल जाएगा जॉब सीकिंग के लिए, फिर आप इधर जॉब ढूँढ लेंगे। और हाउस बिल्डिंग जो होती है इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है जर्मनी में ना, क्योंकि ये आपको बहुत से स्किल्ड बना देते हैं, बहुत हाई प्रोफेशनल बना देते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड में। कारों का हो गया, शीशे का काम हो गया, मरीज़ों के साथ मेडिकल का काम हो गया ना, तो इस हिसाब से जब आपके पास ये मिल जाएगी, आप तकरीबन कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, आपको हमेशा कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी आपके फील्ड में या किसी और फील्ड में, क्योंकि ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है। और ये शो करती है कि आपकी बहुत ज़्यादा स्किल्स है ना, कि आपने देखो 3 साल 3.5 साल तक ये कोर्स किया है, इम्तिहान दिए हैं, पास हुए हैं, तो फिर इस तरह से आपकी बहुत क्वालिफ़िकेशंस बन जाती हैं। और ये जो औस-बिल्डिंगें होती है ना, ये सभी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं और मर्द भी कर सकते हैं। तो अक्सर ये जहाँ जर्मनी में तो जब स्कूल से बच्चे ख़त्म होते हैं ना, क्लास का स्कूल ख़त्म करते हैं 16 साल की उम्र, 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, फिर वो हाउस बिल्डिंग शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से करना चाहते हैं ना, तो आपको 35 साल से कम उम्र होना चाहिए। बड़ी उम्र के भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जर्मनी से बाहर से अप्लाई करें तो आपको ना 35 साल से कम उम्र होना चाहिए, वरना फिर वीज़े वगैरह का ना ज़रा मुश्किल होता है। वरना अगर आप जर्मनी में रहते हैं या ईयू नेशनल हैं तो आप किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं। 40 साल के, 45 साल के भी, 45 के, 50 साल के भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपको कोई कंपनी ये दे दे ना हाउस बिल्डिंग। और हाउस बिल्डिंग नॉर्मली ना एक पहला स्टेप होता है करियर की तरफ, उसके बाद आपको और भी ऑप्शंस होते हैं। आप अगर हाउस बिल्डिंग कर ली है तो फिर आप खुद दूसरों को हाउस बिल्डिंग कराने की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं, या आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और आपने हाउस बिल्डिंग की है उसके मुताबिक कोई डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। या आप जिस कंपनी में आपने हाउस बिल्डिंग की उसमें वहाँ पे बाद में आप खुद भी मैनेजमेंट में चले जा सकते हैं, या किसी और सेक्शन में ना जा सकते हैं, तो आपका आगे को करियर बढ़ सकता है। इसलिए हाउस बिल्डिंग जो है ये बहुत अच्छा कदम है, एक अपनी ज़िंदगी सँवारने का तरीका है। और जर्मनी में तो जैसे मैंने बताया कि 16 साल से ऊपर के लोग ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अपर लिमिट कोई नहीं है, सिर्फ़ वीज़े के लिए एक अपर लिमिट है, वरना जिस एज में मर्ज़ी इसको कर लो। तो आप में से देखने वाले बहुत सारे नॉन ईयू वाले होंगे, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ना क्या कुछ चाहिए, या ज़रा आपको अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह की ट्रांसलेशन करानी है, अटेस्टेशन करवा लें,
फिर आपको चाहिए है ब्लॉक्ड अकाउंट भी, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं ना, आपको सैलरी के साथ ब्लॉक्ड अकाउंट की नहीं ज़रूरत होती, तो वो आपको उसके बगैर ही दे देंगे, क्योंकि आपने आते इधर इनकम शुरू कर देना ना, काम करना, पढ़ाई करनी, कमाना, तो फिर आपका बगैर उसके हो जाएगा। और आपने कोई जर्मन स्टाइल की लेबेंसलाउफ चाहिए जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, इसके हॉस्पिटलों का अप्लाई करने के लिए। और इसी तरह आपको चाहिए है कि आप अपनी सीवी बनाएँ, और मोटिवेशनल लेटर जो होता है ना, यहाँ पे जर्मनी में हर कंपनी के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए आपने एक एक्स्ट्रा बनाना होता है, जो लेटर होता है मोटिवेशनल लेटर। यही नहीं कि आपने एक लिख लिया और सारी कंपनियों को वही सेंड कर दें, इससे नहीं काम बनता। तो इसलिए सबके लिए आपको चाहिए होगा। और जर्मनी में बहुत सारे जो जॉब्स हैं ना, इन डिमांड है, बहुत सारे हाउस बिल्डिंग जो हैं, जो बहुत ज़्यादा आजकल जिनमें लोगों की ज़रूरत है, वो लॉजिस्टिक्स है और ट्रांसपोर्ट है, फिर होटल वगैरह, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटैलिटी वाला फील्ड है, फिर हेल्थ केयर और नर्सिंग है, ज़ाहिर है। और इसी तरह जो आईटी और मेकाट्रॉनिका वगैरह, उनकी भी बहुत ज़रूरत है। तो आप इन सब की जो है फील्ड है, इधर हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके चांसेस हैं। और ये सारा प्रोसेस करते-करते ना साल, डेढ़ साल लग जाता है, इसलिए आप डच सीखनी शुरू कर दें एज़ सून एज़ पॉसिबल। और फिर उसके बाद जब आपका A2 हो जाए ना, तो आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दें, जर्मन स्टाइल सीवी बना के और जर्मन स्टाइल की मोटिवेशनल लेटर लिख के। और साथ है ज़ाहिर है आपको अपना जो है पासपोर्ट वगैरह भी बनवा लें। तो थोड़ा-सा आप चलते हैं जर्मनी में जो कॉस्ट आते हैं लिविंग के, उनमें सबसे बड़ा फैक्टर तो रहायशी है, कि आपका बड़े सिटी में 500, 4 500 600 आपका उस पे लग जाएगा फ्लैट के रेंट पे, और खाने पीने का बाकी होगा, ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह। लेकिन वो जो आपने करना है ना हाउस बिल्डिंग, वो आपकी ऑटोमेटिकली हो जानी है एम्प्लॉयर के थ्रू। इसलिए ये सिर्फ़ आपको उस वक़्त ज़रूरी है जब आप पासपोर्ट वगैरह बाहर से जब आप अप्लाई करेंगे, जब आप जर्मनी में आएँगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जानी है, वो कोई मसला नहीं होता। और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप हाउस बिल्डिंगें ढूँढ सकते हैं। मेक इट इन जर्मनी बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर हाउस बिल्डिंग स्टे है, फिर जर्मनी की जो अपनी फेडरल एजेंसी है ना, वर्क एजेंसी जॉब वाली, बुंडेसआगेंटुर आर्बेट, यानी कि वहाँ पे भी उनके भी वेबसाइट्स पे होते हैं। तो उधर भी आप देख सकते हैं अपने लिए जॉब्स के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर ज़ारा, लिंक्डइन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट्स हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जहाँ पे होते हैं। और वैसे भी आप डायरेक्ट कोई कंपनी अगर आपको पसंद है ना जर्मन कंपनी, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और फिर सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको कहूँगी, वो तो है जर्मनी में सीवी बनाना ना, लेबेंसलाउफ, और एक जो होता है मोटिवेशनल लेटर। ये जो मोटिवेशनल लेटर है, उसको आपने बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसे कि हर कंपनी के लिए, हर जॉब के लिए अलग बनाना है, हर हाउस बिल्डिंग के लिए। सीवी जो होती है लेबेंसलाउफ, यानी कि वो एक ही चल जाती है। तो जो यूरोपास वाली लेबेंसलाउफ है, आपने वो नहीं यूज़ करनी। आप जो जर्मन स्टाइल की लेबेंसलाउफ होती है ना, वो बनानी है। अगर आपको नहीं पता कैसे बनानी है, तो मैं कमेंट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ लिंक वगैरह, वहाँ जाके देख लें कि जर्मन की सीवीज़ वगैरह कैसे होती हैं, और उसके मुताबिक बना लें। और जर्मनी में फ़ोटो भी साथ लगाते हैं सीवी के, वो भी आपने करना है। तो इस तरह आपके चांसेस ना इंक्रीज़ हो जाएँगे। और जब जॉब इंटरव्यू हो, वो भी आपने इम्प्रेस करना है अपने एम्प्लॉयर को। जब वो आपका जॉब इंटरव्यू हो, तो वहाँ पे उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जब आप जर्मनी में आ जाएँगे, तो ये मैंने कुछ लगा दी हैं आपके लिए स्लाइड्स, इनको चेक कर लें, वीडियो को स्टॉप कर लें इधर, और देख लें कि आगे का को प्रोसीजर क्या है। जब आप जर्मनी आए, तो आपने यहाँ रजिस्टर करना होता है अपने एड्रेस को, फिर ज़ारा अपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, ताकि आपको उसमें आपकी सैलरी वगैरह भी आए। तो आई होप कि इससे आपको काफ़ी समझ वगैरह आई है, काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। तो मुझे पता है कि जब आप बाहर से आ रहे हैं ना पाकिस्तान से, तो बहुत सारे लोग हैं, वो आपसे बहुत सारे हज़ारों यूरोस लेके ना, तो आपको इधर लाने की कोशिश करते हैं या आपको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर आप ये वाली मेरे फ़ॉलो करें ना ये तरीका जो मैंने आपको बताया है, तो आप अपने दम पे बेसिकली आ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर किसी को पैसे देने हैं, तो ये भी आपकी चॉइस है कि कोई आपकी ज़रा हेल्प कर दे, ये भी ओके है। वैसे ज़रूरत नहीं होती, आप खुद भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप्स इसमें यही होते हैं, हाउस बिल्डिंग हो जाए, तो फिर आप इधर जर्मनी में काम कर सकते हैं, कोई अच्छा सा प्रोफ़ेशन, और यहाँ पे परमानेंट ना सेटल हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएँ अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो।